हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का जो सबसे पहले इसको बताया था वो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने सबसे पहले दो लंबवत अक्षों कैसे, जैसे ये दो लंबवत अक्षों से किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का हमें तरीका सिखाया था। ठीक है, इसमें ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं हम क्षैतिज अक्ष, और ये होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष। तो ये वाली जो लाइन होती है इस सिरे को कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं एक्स डैश। ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका वाई डैश। ठीक है, ये दो हमारे लंबवत अक्ष हो गए, जिनका जो कटान बिंदु है जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इसके जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0, 0। ठीक है, और इनको ये जो बॉक्स बने हुए हैं बीच में, ये चार हिस्से हो गए ना, इन्हें कहते हैं हम क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें चार क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास। इसे कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इनके चिन्हों को समझ लेते हैं। देखो, जो बिना डैश वाली लाइन है वो लाइन प्लस की होती है। देखो, इसके ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस लिख दिया। ये बिना डैश वाली लाइन है, ये भी प्लस की होगी। ये डैश वाली है तो ये माइनस की होगी, ये भी डैश वाली है, ये माइनस की होगी। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? ठीक, अब मैं इसको रब करके फिर आपको अलग से बता रहा हूं, या चलो यहां लिखा रहने दो, यहां बताते हैं। ये हमारा एक्सिस था, ये एक्स अक्ष था, ये एक्स डैश अक्ष था, ये वाई अक्ष था, ये वाई डैश था। मैंने कहा था ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर होगी बात? अब समझते हैं, जैसे बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, मैं यहां पे एक आपको लिख रहा हूं, उदाहरण देख रहा हूं। बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब इस बिंदु का निर्देशांक मान लो लिखा मैंने 3,4। तो जो पहले वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसे कहते हैं हम भुज, और जो बाद वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम कोटि। समझ गए? कोई भी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो जो पहले वाला हिस्सा होता है वो भुज होता है, और जो बाद वाला हिस्सा होता है वो कोटि होती है। ये जो भुज होता है ये x का मान होता है, और ये जो कोटि होती है ये y का मान होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब घूम फिर के आते हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले जब भी आप निर्देशांक लिखेंगे ना, पहले x को लिखेंगे बाद में y को। तो अगर मैं इसको लिखूं, पहले x का चिन्ह बाद में y का चिन्ह, यहां पहले x का चिन्ह बाद में y का चिन्ह, यहां पहले x बाद में y, यहां पहले x बाद में y। तो ये हमारे जो चिन्ह हो गए, ठीक है, ये जो हमारे साइन हो गए, ये क्वाड्रेंट के साइन है। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो प्लस प्लस होगा, दूसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो माइनस प्लस होगा,
तीसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो माइनस माइनस होगा, और चौथे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो प्लस माइनस होगा। हमें विशेष तौर पर इन चिन्हों को देखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहां पर साइन होगा प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारा प्लस माइनस। ये साइन हमें ध्यान रखने हैं, आगे क्वेश्चनों में इन साइनों का ही खेल है। यहां तक आई होप आपकी समझ में आ गया है। इसको बड़े ध्यान से समझना, अगर आप क्वाड्रेंट की सारी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन्हें मैं रब कर देता हूं। अब क्वाड्रेंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम क्वाड्रेंट को शो करेंगे, किस तरह से उनके क्वेश्चनों को करना है। चलिए शुरू करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। 3.1 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं है उसमें, इसलिए 3.2 एक्सरसाइज ना करके हम सीधा 3.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम निर्देशांक अक्ष है। क्या है? निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस अक्ष है। फिर इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी ये जो भाग बनता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मैंने आपको क्या बताया था? इन्हें कहते हैं हम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। तीसरे नंबर पे कहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इसे मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं हम मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, यहीं से आपकी कोऑर्डिनेट का समझ लो अध्याय शुरू होता है। इसने एक आकृति दे दी, हमारे पास एक डायग्राम सा दे दिया, इसमें पॉइंट्स शो कर दिए। हमें बताना है सबसे पहले बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि बी कहां है। तो बी यहां है, ये रहा बी। हमें इस बी के पॉइंट बताने हैं कि ये बी का पॉइंट क्या है, निर्देशांक क्या है। मैंने आपको पहले जो है इससे पीछे बताया था कि कोऑर्डिनेट जब हम शो करते हैं, जब हम देखते हैं, निर्देशांक देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो पॉइंट एक्स अक्ष पर कहां है। एक्स अक्ष ये रहा, कहां है? 1 2 3 4 5 माइनस की ओर। बताया था ना मैंने आपको, डैश वाला माइनस का होता है, बिना डैश वाला प्लस का होता है। तो 1 2 3 4 5, देखो ये वाला पॉइंट 5 पे है, तो x की जगह तो लिखेंगे -5 कोमा। अब y वाला कहां है? y वाला कहां है? 1 2 2 पे है, देखो ये, तो y वाला है 2 पे, यानी कि b के निर्देशांक हो गए -5,2। देखो b ये रहा, x पे कितना चला? 1 2 3 4 5, और y पे कितना चला? 1 2। ठीक है, तो ये b के निर्देशांक आ गए। दूसरा पॉइंट है c के निर्देशांक, C के निर्देशांक। अब देखते हैं C कहां है। C ये रहा, तो x पे कितना चला? 1 2 3 4 5, x पे तो चला प्लस वाले की ओर 5, और y पे कितना चला? माइनस वाले की ओर 1 2 3 4 5, y वाले पे माइनस की ओर 5, यानी कि C के निर्देशांक आ गए 5, -5।
तीसरा कह रहा है -3 और -5 का बिंदु। देखते हैं -3 -5 x पे -3 1 2 3 -3 x पे ये रहा और y माइनस का यानी नीचे चलेंगे 1 2 3 4 5 ये आ गया, यानी बिंदु हो गया आपका E। फिर फोर्थ नंबर पे पूछा है हमसे 2 -4 का बिंदु, 2 -4 का बिंदु। देखते हैं 2 प्लस वाला 2 और -4 यानी नीचे 1 2 3 4 ये आ गया, G पॉइंट आ गया। फिर पूछा है इसने फिफ्थ पार्ट D। अब D देखिए कहां है हमारा, D है ये रहा। x कितना है 1 2 3 4 5 6 और y कितना है 2, यानी कि D के आगे पॉइंट 6,2। लेकिन उसने पॉइंट नहीं पूछा, उसने पूछा है D का भुज, D का भुज यानी कि पहले वाला हिस्सा x वाला हिस्सा, तो D का भुज हो गया हमारा 6। फिर चलते हैं सिक्स्थ पार्ट, क्या कह रहा है, बिंदु H के निर्देशांक देखिए H कहां है, H ये रहा। X पे कितना चला ये 1 2 3 4 5 और Y पे चला -3 यानी -5 -3। फिर पूछा L के निर्देशांक, आप L देखिए कहां है हमारा, L ये रहा। X पे कितना चला, कहीं नहीं गया, X पे यहीं पड़ा रहा तो 0। Y पे कितना गया 1 2 3 4 5, Y पे प्लस वाले की ओर 5 यानी L के निर्देशांक हो गए 0,5। ये 0 वाली बात समझ लें। देखो अगर इन लाइनों पे होता है ना कोई बिंदु, ये रही लाइन ये रही लाइन ये रही लाइन ये रही लाइन, तो इन लाइन में अगर कोई बिंदु होगा तो वो 0 होगा। अब क्योंकि x पे चला ही नहीं तो 0 और y पे चल गया तो हमने 0,5 लिखा है। फिर पूछा है इसने 8 m के निर्देशांक m। अब देखते हैं m कहां है हमारा, m है ये रहा। अब m देखेंगे, m x पे कितना चला है 1 2 3 -3 तो चला है x पे और y कहीं गया ही नहीं क्योंकि यहीं पड़ा रहा है इसी बिंदु पे, यानी y की जगह आ गया 0। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम, बस ये 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। तो 3.2 एक्सरसाइज को आप ध्यान से करेंगे, इन पॉइंट्स को निकालेंगे, इसको समझ के करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। पहले इसका बेसिक जो बातें बताई है मैंने, पहले उसे ध्यान से आप समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। कोई बात क्लियर नहीं हुई आप कमेंट में पूछ सकते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको बहुत मजे में ये समझ में आ जाएगा। फिर आप एक एग्जाम्पल जो बुक का है वो करके देखेंगे तो देखेंगे कि आपको ये सारा क्लियर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। थैंक यू।